वो आपको समझाता है पल पल, जब आप उसके साथ सहभागिता रखते हैं, समय बिताते हैं, वचन पे चलना चाहते हैं, पवित्रताई में चलना चाहते हैं, वो आपको गाइड करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत में लिखा है, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना और यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। अगर इसको हम एम्प्लीफाइड बाइबल की है अगर वर्स तो उसमें पढ़ेंगे। ये एम्प्लीफाइड का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा लंबी लाइन होती है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा किया होता है। एंड दे हैव ओवरकम conquered him by means of the blood of the lamb and the utterance of their testimony, for they did not love adding to life even when they faced with death, holding their lives cheap till they had to die for their witnessing. कहता holding their lives cheap, अपनी जिंदगी को सस्ता समझने वाले लोग और परमेश्वर के वचन को ऊपर रखने वाले लोग, कहता वो ही शैतान के ऊपर फतह पाएंगे। जो अपने जीवन को क्या समझेंगे? सस्ता। जो अपने जीवन को महंगा समझते हैं, ओ अगर चर्च में गए तो मेरा सरपंच मुझे छोड़ देगा, मेरी पंच की कुर्सी चली जाएगी, मेरे एमएलए साहब नाराज हो जाएंगे और मेरी बुआ नाराज हो जाएगी। अपनी लाइफ को वो चीप नहीं समझते। परमेश्वर कहता जो अपनी लाइफ को होल्डिंग देयर लाइव्स चीप, सस्ता समझते हैं, जो अपनी जिंदगियों को, परमेश्वर ने कहा जो जन प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनना चाहते हैं वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यीशु के लहू के कारण, गवाही के वचन के कारण, क्योंकि वो अपनी जिंदगियों को सस्ता समझते हैं और जब परमेश्वर के वचन पे चलने की बारी आती है वो इसको दांव पर भी लगा देते हैं। कल एक वीडियो इंटरनेट पे हमारे सामने आई और हम बड़े हैरान थे कि सीरिया, जहां पर क्रिश्चियंस लोगों के सिर काट दिए जाते हैं, ऐसे सिर, आपको पता है ना, पिछले बहुत साल पहले वीडियो वायरल हुई थी जहां सिर काट काट कर टेररिस्ट लोग ऐसे क्रिश्चियंस के ऑरेंज कपड़े डाल डाल के दिखाते थे। वो सीरिया देश था। जब पौलुस जा रहा था दमिश्क के नजदीक तो कलीसिया को सताने के लिए, तो यीशु मसीह वहां प्रकट हुए थे और जब वो अंधा हो गया था और परमेश्वर ने कहा था अब जा, दमिश्क में वो चला गया और वहां पर एक गली जो सीधी कहलाती है, उस गली का नाम है स्ट्रेट स्ट्रीट, सीधी गली, और वहां पे परमेश्वर ने अपने दास अनन्यास को कहा था कि पौलुस के ऊपर हाथ रख। तो उसने कहा था प्रभु वो तो तेरा विरोधी है। परमेश्वर का नहीं, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, उस पे हाथ रख, वो देखने लगेगा। आज भी वो जगह वहीं मौजूद है, सीरिया में सीधी गली आज भी वहां मौजूद है। अनन्यास का घर, वहां चर्चिस हैं। एक गांव वहां पे है जहां 90% लोग क्रिश्चियन हैं और जीसस क्राइस्ट की भाषा जो यीशु मसीह बोलते थे वहां बोली जाती है सारे विलेजर्स के द्वारा आज भी। और हमने जब वो वीडियो वैसे ही मेरे सामने आ गई, मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, मैंने कहा ये देखो कितनी शानदार चीज है। हमने अपने बच्चों को बुला लिया, हमने कहा आओ मैं तुम्हें चीज दिखाऊं एक। वो देखो वही गली जो सीधी कहलाती है, जहां पर पौलुस जब अंधा हो गया था और वहां पर अनन्यास ने उस पे हाथ रखे थे, ये देखो वो गली आज भी वहां मौजूद है। और कोई सोच नहीं सकता कि इतना कट्टर वो मुस्लिम देश है, लेकिन वहां पर 10% क्रिश्चियन लोग हैं और उस गांव में 90% लोग क्रिश्चियन हैं और यीशु मसीह की भाषा बोलते, जो जीसस क्राइस्ट बचपन से बोलते थे। आज भी उसी भाषा में वहां प्रार्थना होती है। एक घर एक चर्च, एक घर एक चर्च, एक घर एक चर्च, इतनी चर्चिस हैं पूरे गांव में। और हम देख के आनंद ले रहे थे, दिल करता था वीडियो खत्म ही ना हो कभी भी। परमेश्वर ने कहा अपनी गवाही के वचन के कारण। मैं प्रार्थना कर रहा था पंजाब के लिए
और जो डिपोर्ट होके लोग वापस आ रहे हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए। आप जानते परमेश्वर ने मुझे, मैं प्रभु से कह रहा, प्रभु मुझे क्या सोल्यूशन देते हो आप, हम पंजाबियों को क्या करना चाहिए। अगर आप देखो परमेश्वर ने क्या कहा, अगर आप पंजाबी लोगों को देखेंगे, हर बंदे की एक अलग गिफ्ट और कॉलिंग है। अगर आप पंजाबियों को देखेंगे, पंजाबियों में हरियाणवी भी आ जाते हैं, है ना, हिमाचल रीजन के भी लोग, सभी ये पंजाब का हिस्सा थे। तो पंजाबी मतलब सिर्फ पंजाब के लोग नहीं, मतलब हम नॉर्थ इंडियंस में बहुत सारा हिस्सा। अगर आप इनकी बिल्ड को देखेंगे, अगर आप इनके शरीर को देखेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग शरीर के मालिक होते हैं, जीन्स ही ऐसे हैं इनके। अगर आप नोटिस करेंगे इन लोगों को, बॉलीवुड में कौन है सबसे ज्यादा? पंजाबीज। धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, कौन है ये सब लोग? पंजाबी लोग हैं। बिजनेसमैन में कौन आगे हैं? बहुत लोग पंजाबी हैं। वर्ल्ड बैंक का सीईओ अपना सिख बंदा है, पंजाबी है। पंजाबी क्यों बाहर जाते हैं आपको मालूम? पंजाबी और गुजराती सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं। क्यों? पंजाबी एक एक्सट्रीम कॉम है जो हर काम के एंड में पहुंचना चाहते हैं, या तो कुछ नहीं करना या सीधा चंद्रमा के ऊपर। हालेलुया। या तो कुछ नहीं करना या पूरा फिर सिरा हिला देना, आप काम खत्म। सुनो मेरी बात, नशे करने में क्यों इन लोगों बोले नशे करते हैं? क्योंकि पंजाबी जो है ये अग्रेसिव और मतलब ताकतवर और जल्दी डिसीजन लेने वाली कौम है। पूरे देश में देखो पॉलिटिकली जो भी चलता हो, पंजाब उसमें नहीं होता, ये अलग ही चलता है, इसका अलग ही चल रहा है सिस्टम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप पंजाबियों को देखो, इनकी जो बिल्टअप है वो स्ट्रांग है। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, अगर सरकारें पंजाबियों को, ये रीजन के लोग, हरियाणवी, पंजाबी, हमारे लोग जो हिमाचली, इस रीजन के लोगों को अगर स्पोर्ट्स में लगा दे, मैं आपको कह रहा हूं ये रीजन पूरी दुनिया का नंबर 1 होगा स्पोर्ट्स में। मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर में। प्रॉब्लम कहां है? गवाही की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां है? गवाही की। क्या गवाही है? आप इंटरनेट खोलो, बंदा केले बेच रहा है, केले, और उसकी वीडियो चल रही है। आप क्या थे? मैं जी नेशनल लेवल का मुक्केबाज था, और बेच क्या रहा है वो? केले बेच रहा। मतलब मेरे जैसा अगर यूथ, मेरे बड़ा हो गया, आप चलो कोई यूथ देख रहा है जिसने अब जाना है कि मैं 12th के बाद क्या, कौन से स्पोर्ट्स में जाऊं, मैं बीए में कौन सी स्पोर्ट्स चूज करूं, वो देखता है यार ये आदमी नेशनल लेवल का मुक्केबाज होकर अगर केले बेच रहा है, तो मैं भी केड़ा केले बेचने, मैं भी कुछ और करता, मैं फॉरेन जाना है, मैं बिजनेस करता, मैं कुछ और करता। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? टेस्टमनी खराब हो गई कि अगर एक बंदा उठे और कहे मैं नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आया, मालूम है कि नहीं? आप उसकी गवाही सुनो। वो कोई शुरू से जेवलिन थ्रो थोड़ी करने वाला था। वो कहता था कि मैं गया, मैं स्पोर्ट्स में मैंने ये भी ट्राई किया, मैंने ये किया, मैंने सोचा ये ठीक है, ये कर लेता हूं। अब आदमी जितने भी हमारे रीजन के हैं वो स्ट्रांग है, अगर एक चीज में घुसेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर पंजाबियों को घुसाना है स्पोर्ट्स में, मैं आपको बता रहा हूं, ये चाइना को, यूएसए को, ये कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको पीछे कर देंगे, नंबर 1 में हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सरकार को काम करना पड़ेगा और हजारों करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अभी से शुरू करना पड़ेगा। बातों से कुछ नहीं होगा। आपको इनको टेस्टिमनीज पैदा करनी पड़ेंगी कि एक आदमी उठा, एक बच्चा उठा, स्पोर्ट्स में अच्छा हुआ, वो आगे बढ़ा, उसको अच्छी पोस्ट, अच्छी जॉब, अच्छी मनी, उसको स्पॉन्सर किया जाए ताकि उसको देखकर 10 बदलें, 10 को देखकर 100 बदले, 100 को देखकर 1000 बदले। मैं आपको बता रहा हूं बदल जाएगा। ये 20, 30, 40 सालों में पूरा एरिया सिर्फ फिटनेस के लिए और स्पोर्ट्स के लिए जाना जाएगा, अगर सरकार काम करे तो। मैं आपको बता रहा हूं, और इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा, कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा। लेकिन टेस्टिमनीज खराब है। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब